यीशु मसीह और उसकी व्यवस्था के बारे में जो है हम सीखने वाले हैं। हमने पिछले हफ्ते भी जो है प्रभु यीशु मसीह के दिनों में कौन सी व्यवस्था थी और यीशु मसीह ने कैसे हर एक व्यवस्था को जो है वो पूरा किया, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह और मूसा के व्यवस्था। यीशु मसीह और मूसा की व्यवस्था जो है, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये महसूस करते हैं कि ये शायद दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। यीशु मसीह की व्यवस्था अलग है और मूसा की व्यवस्था जो है वो अलग है। पर आज हम देखेंगे कि मूसा की व्यवस्था और यीशु मसीह की व्यवस्था दोनों अलग नहीं बल्कि वो एक ही है, और कैसे वो एक है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम कुछ नए चेहरे हैं, हम आपका भी स्वागत जो है अपनी इस सैबथ स्कूल क्वार्टरली में करते हैं। हम भाई मेहरों के पीछे दो भाई हैं, हम आपका भी स्वागत जो है अपनी इस लेसन स्टडी में करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितने लोग आज लेसन स्टडी में आए हैं, और परमेश्वर की तारीफ हो कि परमेश्वर ने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसके घर में, उसके भवन में कुछ वचनों को जो है वो सीख सकते हैं। आइए अपनी क्वार्टरली की तरफ देखेंगे। आज हमारा लेसन नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2 है मसीह और मूसा के व्यवस्था। इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इसमें बात करें, आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे जो यूहन्ना उसका 5 और उसकी 46 वर्स है। यूहन्ना 5, जॉन 5:46 वर्स। सभी मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे। आपकी आयत जो है आपकी क्वार्टरली में नक्श है। अगर नहीं आपके पास क्वार्टरली है तो आप बाइबल खोलकर इस आयत को पढ़ सकते हैं। सो यूहन्ना उसका 5 और उसकी 46 आयत जो है, 46 आयत जो है हम मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। कितनी खूबसूरत बात है। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग ये सोचते हैं कि मूसा की शरीयत यीशु मसीह की शरीयत से जो है वो भिन्न है, या मूसा ने जो लिखा है वो यीशु मसीह का लिखना या उसका बोलना जो है उन दोनों में जो है बटा हुआ है। जब मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानती थी तो मैं ये सोचती थी कि जो पुराने नियम का परमेश्वर है वो बहुत ही निर्दयी परमेश्वर है, पर जो नए नियम का यीशु मसीह है ये बहुत ही अच्छा यीशु मसीह है। सोचने में कई बार ऐसा आता था कि जो परमेश्वर के हुक्म पुराने नियम में दिए गए हैं वो बहुत ही कठिन है, पर जो नए नियम में हुक्म है वो बहुत ही सरल है। सो इस दोनों में जो है मैं कंफ्यूज थी। पर जैसे ही मैंने खुदा के वचन को जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपनी बाइबल को जब पुराने नियम को पढ़ा, तो जैसे ही पुराने नियम को पढ़ा तो मैंने अपनी बाइबल में ये कमेंट लिखा। मैंने ये लिखा कि अगर पुराना नियम एक आंख है तो नया नियम दूसरा आंख है, और इन दोनों आंखों से मैं बहुत अच्छी तरह से देख पाती हूँ। सो मैंने अपने कमेंट में अपने आप को याद रखने के लिए कहा कि पुराना नियम और नया नियम अलग नहीं है, बल्कि पुराना नियम नए नियम के बारे में बताता है, जो कि हमारे सामने हम जो है नए नियम के विश्वास करने वाले लोग हैं। हम ये देखते हैं कि जो पुराना नियम ने कहा था वही नए नियम में पूरा हो गया है। सो इसलिए आज हम देखेंगे कि मूसा की शरीयत कैसे यीशु मसीह में पूरी होती है। जैसे याद करने की आयत में भी है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम मूसा पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, क्योंकि मूसा ने किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वेल, अब प्रश्न ये उठता है, कहां पर मूसा ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है? कहां पर आपको नजर आता है कि मूसा की शरीयत में आप यीशु मसीह को देख सकते हैं? कोई ऐसी शरीयत, कोई ऐसा फसा, कोई ऐसी पर्व जो इजरायली कौम मनाती हो जिसमें ये दर्शाया जाता था कि यीशु मसीह आने वाला है? कोई भी ऐसा पर्व, कोई भी ऐसी बात? जब वो महामारी से मर रहे थे तो मूसा ने सांप टांगा था, ये दर्शाने के लिए जो भी उसको देखता था वो मर जाता था, और वो ये दर्शाता था कि यीशु मसीह आके आपको बचाएगा। वेरी गुड। सो बहुत ही खूबसूरत बात। मूसा के समय पर जब सांप आए और सांपों ने डसा और सांप को जो है वो खंबे पे टांग दिया गया, पीतल का सांप बनाकर उसे टांगा गया, और जिसको सांप ने डसा था, जो कोई भी उसको देखता था वो शिफा पा लेता था, वो बच जाता था। सो यीशु मसीह जो है उनके बारे में जिक्र किया जाता है। यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि जैसे मूसा ने सांप को टांगा वैसे ही मैं भी ऊपर उठाया जाऊंगा, और जैसे ही उठाया जाऊंगा बहुत सारे लोग मेरे पास जो है वो आएंगे। वेरी गुड। और कोई बात? गुड पॉइंट। और कोई जगह पर जहां मूसा यीशु मसीह के बारे में बताता है,
अगर आप ध्यान दें, मूसा के समय में मन्ना जो है वो स्वर्ग से गिरा। यीशु मसीह ने कहा मैं वो स्वर्गीय मन्ना हूँ जो आसमान पे गिराया गया। अगर हम देखें मूसा के समय पर पत्थर को जब उसने सोटी लगाई और पानी निकला, यीशु मसीह ने कहा जीवता पानी मैं हूँ। मूसा जो है वो जब पैदा हुआ तो हुक्म जारी हुआ कि जितने छोटे बच्चे हैं वो क्या है, उन्हें कत्लेआम कर दिया जाए। जब यीशु पैदा हुए तो सबसे पहले हेरोदेस ने क्या हुक्म दिया, जितने 2 साल से नीचे हैं उनका क्या कर दिया जाए, कत्लेआम जो है वो कर दिया जाए। मूसा को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे टोकरी में डालकर बहा दिया और वो टोकरी किधर को गई, मिस्र को गई। यीशु मसीह को भी बचाने के लिए फरिश्ते ने क्या कहा कि जाकर यूसुफ यीशु को मिस्र में ले जा और जब तक ये मर ना जाए तब तक तू वापस ना आना। फिर हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में मूसा एक ऐसा किरदार है जो सबसे हलीम किरदार है। यीशु मसीह को भी क्या कहा गया कि वो हलीम परमेश्वर है। अगर हम मूसा को देखें, मूसा ने जो है आप में से निकाल के रखिए तो बस विवरण उसका 18 उसकी 15 उसके उस दौरान में कुछ और थोड़ी सी टाइप्स यीशु मसीह की मूसा के जीवन के रिलेटेड जो है वो बता रही हूँ। सो मूसा जो था वो एक हलीम था, यीशु मसीह भी हलीम थे। मूसा ने अपना जीवन लोगों को बचाने के लिए दिया, यीशु मसीह ने भी अपना जीवन लोगों को बचाने के लिए दिया। हम देखते हैं कि मूसा जो था उसने यीशु मसीह उसने परमेश्वर से कहा तो तू इन्हें नाश कर देगा तो मेरा भी नाम जिंदगी पुस्तक से निकाल दे। सो अपने आप को मारने के लिए लोगों के लिए वो जो था तैयार था। सो हम भी देखते हैं यीशु मसीह ने अपना जीवन अपने लोगों के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी। सो मूसा ने एक नबूवत की थी। मूसा ने क्या नबूवत की थी, आइए में से निकालिए उसका विवरण उसका 18 उसकी 15वीं आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा तो उसी की सुनना। ओके, यहाँ पर जो प्रोफेसी या भविष्यवाणी मूसा करता है वो ये कहता है कि मेरे जैसा एक नबी परमेश्वर उत्पन्न करेगा। वो नबी कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। अगर आप ध्यान दें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था और लोग यूहन्ना के पास आए, कहने लगे क्या तू कोई कुलपति है, क्या तू कोई भविष्यद्वक्ता है, वो विश्वास कर रहे थे कि मूसा के अनुसार एक भविष्यद्वक्ता हमारे लिए उदय होगा। इसीलिए यूहन्ना जो परिपूर्ण था पवित्र आत्मा से, जब वो लेडी से परमेश्वर का कलाम को सुना रहा था तो उन्हें ये शंका हुई क्या ये वही भविष्यद्वक्ता है जिसके बारे में मूसा कह रही थी। सो इसलिए वो आके उससे पूछने लगे कि तू कौन है, क्या तू वही भविष्यद्वक्ता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मार्ग तैयार करने वाला वो एक आवाज हूँ जो कि बियाबान में आई और उसने सारा सुधार जो है वो किया। सो इसलिए वो बार बार भविष्यद्वक्ता की बात जो है वो कर रहे थे, वो रिमाइंड कर रहे थे कि मूसा ने भविष्यद्वक्ता के बारे में जो है वो कहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा मरा और फिर उसे जिलाया गया। यहूदा की पत्री उसका 9वें पद में हम देखते हैं कि मिकाएल आया और मिकाएल ने मूसा की लोथ को जीवित करके आसमान पर जो है वो उठा लिया। हम यीशु को देखते हैं, यीशु मसीह मरे और फिर वो क्या हुए, तीसरे रोज जी उठे। हम देखते हैं मूसा जो है वो 40 दिन 40 रात उसने रोजे और प्रार्थना की। हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात जो है वो प्रार्थना की। एलिया ने भी 40 दिन 40 रात रोजे और प्रार्थना की। इसीलिए जहाँ पर यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, हम वहाँ पर एलिया को भी देखते हैं, मूसा को भी देखते हैं और यीशु मसीह को भी वहाँ पर हम देखते हैं। सो मूसा ओल्ड टेस्टामेंट का यीशु मसीह का एक ऐसा प्रतीक था जिसमें हम यीशु मसीह के जीवन को, उसके चरित्र को मूसा के बीच में देख सकते हैं। इसीलिए उसने कहा मेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता तुम्हारे लिए परमेश्वर उत्पन्न करेगा और तू उनकी क्या करना, जरूर सुनना। सो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है तुम मूसा पर प्रतीति करते हो, मुझ पर प्रतीति नहीं करते। पर मूसा किसके बारे में बता रहा था, मूसा यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। अगर हम वेदी के बारे में देखें, वेदी की हमने पूरे त्रिमास में स्टडी की और हमने पाया कि वेदी का हर एक आइटम, हर एक बर्तन जो था वेदी में जो पाया जाता था वो किसी और को नहीं, वो किसको दर्शाता था, यीशु मसीह को दर्शाता था। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूँ, वेदी का एक ही दरवाजा था। ओके, यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का पानी मैं हूँ और हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी की एक बेसिन, एक चिलमची जो है वहाँ पे रखी हुई थी। यीशु मसीह ने कहा मैं ही तुम्हारा पश्चाताप हूँ, सो मेमना हूँ। सो मेमना यीशु मसीह को वेदी में दर्शाता था। यीशु मसीह कह रहा मैं ही तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। सो कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ मूसा की शरीयत में था वो सब कुछ यीशु मसीह को दिखा रहा था। सो यीशु मसीह और मूसा की शरीयत अलग नहीं है। मूसा यीशु मसीह को दर्शा रहा था जो आज के समय में हमारे लिए यीशु मसीह आकर
मर चुका है। सो आज हम और थोड़ा सा ज्ञान देंगे। कुछ ऐसे पर्व थे, कुछ ऐसे फीस्ट थे जो लोग मनाया करते थे, और वो पर्व भी जो है वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह उन सभी पर्वों में से होकर गुजरा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हर एक व्यवस्था को पूरा किया और कोई पाप नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं कि 10 हुक्मों को मानता रहा, पर इतना कि उसने हर एक पर्व में भी जो है अपना हिस्सा दिया। आइए संडे लेसन को देखें, सर्कमसीजन एंड डेडिकेशन। यीशु मसीह का खतना होना और उसको मखसूसियत में लेकर जाना। क्या यीशु मसीह का खतना हुआ? राइट? खतना कब से शुरू है? क्या मूसा की शरीयत से शुरू है? क्या उससे पहले से शुरू है? उसके पहले से शुरू है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पहलौठे पुत्र का क्या कर? खतना कर, और जितने तेरे परिवार में पहलौठे हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उन सभी का जो है वो खतना कर। खतना करना यीशु मसीह के समय पर भी यीशु मसीह का जो है वो किया गया। ये मिशन लिखिए लूका उसका 2 उसकी 21 आयत में हम देखते हैं। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गीय दूत ने उसके पेट के आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वह उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यहाँ पर हम पाते हैं 2 चीजें कि प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ। उत्पत्ति के अनुसार 13 अध्याय उसकी 2री आयत में हम देखते हैं कि हर एक मेल फिगर को, जितने भी पुरुष थे, उनका खतना या बालक जो कि बेटा पैदा होता था उसका क्या किया जाता था? खतना किया जाता था। सो दूसरी बात हम देखते हैं कि शुद्धिकरण के दिन के बाद वो आके क्या कर रहे हैं? भेंट को जो है वो चढ़ा रहे हैं। सो यूसुफ और मरियम, यूसुफ के बारे में लिखा कि वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, और मरियम के बारे में लिखा कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली औरत थी। इसीलिए गर्भ में ही पवित्र आत्मा के जरिए मरियम में जो है वो बालक को उत्पन्न किया। सो उसके माता पिता वो भी व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, मूसा की शरीयत को मानने वाले थे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बाद भी उन्होंने उस शरीयत को क्या किया? पूरा किया। सो खतना भी किया और उसकी मखसूसियत के लिए भी उसे लाया गया। सो उसे मखसूस कर दिया गया। सो खतना जो है वो क्या दर्शाता है? क्या आज हम खतना करते हैं? पौलुस, जैसे मैंने आपको वो आयत बताई थी कि पौलुस ने कहा खतना भी व्यर्थ है, खतना रहित भी व्यर्थ है, पर क्या मायने रखता है? परमेश्वर के हुक्म जो है वो मायने रखते हैं। सो आज हम खतना नहीं करते। खतने का अर्थ क्या है? खतने का अर्थ ये है कि आप वर्ल्डली संसारिक तौर से अपने आप को काट देते हैं, यू नो, संसारिकपन से आप अपने आप को काटते हैं, अपने आप को शुद्ध जो है वो करते हैं। सो जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो हम यहाँ पे पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उस शरीयत को पूरा किया जो मूसा ने लिखा था। और वो खतना ये दर्शाता था कि यीशु मसीह आपके लिए एक दिन क्या होगा? कटेगा। क्योंकि जब खतना किया जाता था तो लहू बहाया जाता था। यीशु मसीह ने सिर्फ क्रूस पर लहू नहीं बहाया, पर जब वो 8 दिन का था और उसका खतना हुआ तो तब भी उसका लहू जो है वो बहाया गया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी फसाओं पर जो है वो जाकर यरूशलेम में प्रार्थना की। आइए मिसाल निकालिए आप गलातियों उसका 4 उसकी 4, कोई भी जन निकाले गलातियों उसकी 4 उसकी 4, और निकालिए यूहन्ना उसका 2 उसकी 13 और 14। सिस्टर बेका आप निकालिए यूहन्ना 2 उसकी 13 और 14, और उतनी देर मैं पढ़ूंगी आपके साथ। लूका उसका 2 उसकी 41 वर्स से 43 वर्स तक। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता नहीं जानते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह छोटा था तब भी उसके सामने जो खतना था, जो पर्व था उसको जो है वो पूरा किया गया। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 12 वर्षीय हुआ, 12 साल का हुआ, तो क्या थी फसह का पर्व वहां पर आया और प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में गए।
और बताया जाता है कि जैसे उसके माता पिता की रीत थी वैसे ही वो क्या हुए, यरूशलेम को जाने लगे। सो वो यरूशलेम पर्व जो था फसह का, वो क्या दर्शाता था? हर एक पर्व अगर आप ध्यान से देखें वो यीशु मसीह को दर्शाता है, चाहे वो खतना हो, चाहे मखसूसियत हो, चाहे वो फसह का पर्व था, वो यीशु मसीह को दर्शाता था। फसह का पर्व आपको क्या याद दिलाता है? कौन सी याद आपके जहन में आती है जब फसह की बात आती है, पासओवर की बात आती है? फसह, हाँ जी, खून के बारे गल की थी ते प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया गया। फिर एक और गल हुई कि जो प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ के खून बहाया गया, पर उहदे तो सारिया चीज़ों को पहलों एक होर खून होया है जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कितने बच्चे कत्ल किया गया, वो भी खून से आ जाते। थैंक यू वेरी मच। पास ओवर से अंकल जी ने दो अच्छे कहे, वो दो जो है वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं, उसके लहू की कीमत को दर्शाते हैं, पर जो बच्चों का कत्लेआम हुआ वो बच्चों के कत्लेआम से हम मुक्ति नहीं पाते। सो इसलिए मैंने उसका जिक्र जो है वो नहीं किया, क्योंकि हम यीशु मसीह पर अपना केंद्र जो है वो बनाया था कि यीशु मसीह के लहू बहाने से हमें निजात मिलती है। उसके नाम से शुरू हुआ, जो जन्म हुआ उन्होंने इस करके घोषणा किया कि वो मेरे को लाया पैदा हुआ है, वो सारा की हो जाएगा। राइट, सो ये तो ट्रुथ है। इसीलिए हमने कहा कि मूसा और यीशु मसीह की समानता में हमने देखा मूसा के समय में भी कत्लेआम हुआ, यीशु के समय में भी कत्लेआम हुआ, पर जब यीशु का लहू बहा उस लहू ने हमें नई जिंदगी और मुक्ति दी। ओके, पास ओवर से आप क्या सोचते हैं? यानी आपको कौन सी कहानी याद आती है? फसह से या पास ओवर शब्द जो है वो किस कहानी को आपको याद दिलाता है? पुराने नियम की, मूसा के समय की कहानी। मिस्र से जाना था, उससे पहले उनको हुक्म दिया गया था कि अपने दरवाजों को बंद ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्रियों को मिस्र में रहते हुए मिस्रियों से आज़ादी पाने से पहले यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया था, परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि अपने दरवाजों पर लहू को लगाना। और कोई याद इस कहानी के रिलेटेड? वेरी गुड, लहू लगाना जो है वहां पे दर्शाया गया। और कुछ? दस महामारियां आई और जब 10वीं महामारी आनी थी तो सभी के सभी पहलौठों को मार दिया जाना था। ओके, सो परमेश्वर ने कहा इजराइली कौम से कि आप लोग उस रात जो है मेमना काटना, उसके लहू को दरवाजे पे लगाना और जूफे का इस्तेमाल करना और उस मेमने को रोस्ट करना, कोई भी हड्डी उसकी टूटनी नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद अनलिवेंड ब्रेड के साथ जो है उसको खाने को कहा गया था। आई रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दिस? याद आ रहा है कि नहीं? और बहुत सारे मिस्रियों ने भी ऐसा ही किया। और क्या हुआ, जैसे ही रात में ये सब कुछ ऐसे कर रहे थे और मौत का फरिश्ता वहां से गुजर रहा था, तो जिन लोगों के दरवाजों पर लहू लगा हुआ था उसको पास करके वो चला गया। इसीलिए हम कहते हैं पास ओवर। ओके, उस घर को वो पास करके चला गया क्योंकि उसने उनके दरवाजों पर मेमने के लहू को देखा था। सो फसह का पर्व भी यीशु मसीह को दर्शाता था कि यीशु मसीह एक दिन हमारे लिए क्या करेगा, अपनी जान देगा और उसके लहू जो हमारे माथों पर या हमारे दरवाजों पर लगा होगा उससे मौत का फरिश्ता, हमेशा की मौत हमसे पास होकर जो है वो गुजर जाएगी। कोई भी जन हमारे घर का क्या होगा, मरेगा नहीं। अगर रहाब की आप कहानी देखें, रहाब में अकेली रहाब ने कहा था कि मुझे बचाओ, और उन्होंने बताया कि पर्पल कपड़ा लगाओगे तो फिर क्या होगा, हम आकर चढ़ाई नहीं करेंगे, यहोशू के लोगों ने कहा। पर उसने क्या किया, अपने सारे लोगों को अपने घर में इकट्ठा कर लिया। तो सिर्फ कोई नहीं बची बल्कि पूरा का पूरा घर, जो लोग उसके घर में बैठे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, बच गए। सो मिस्रियों ने भी ये विश्वास किया और मिस्रियों ने भी जब लहू को लगाया तो फिर मौत का फरिश्ता उनसे पार होकर जो है वो चला गया और कोई भी घर में मौत नहीं हुई। यही यूहन्ना 3:16 में लिखा गया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। यही वो सांप का लटकना था
कि शाम को कोई देखेगा तो वो क्या होगा, जीवित रहेगा। सो पास ओवर हमें ये दिखाता है कि पास ओवर में और कोई बात नहीं, यही था कि यीशु मसीह है। और जो अनलीवन ब्रेड, जो खमीरी रोटी खाने का अर्थ क्या था, खमीरी रोटी जो है वो खाने में स्वाद नहीं होती। बताया ये जा रहा था कि जब यीशु मसीह अपने लहू को बहाएगा तो उसका बदन भी पीड़ा से भरेगा, वो इतना पीड़ा में हो जाएगा कि हम देखते हैं कि गसमनी में यीशु मसीह के आंसू जो है वो कैसे बहे, लहू के रूप में बहे। उसका पसीना क्या हुआ, लहू के बीच में जो है वो बहने लगा। वो ये दर्शाता था कि ही वॉज इन एगनी, कि वो इतने पीड़ा में था कि वो पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठा लिए जा रहा था। और जिस कारण कि वो खमीरी रोटी ये दर्शाती थी कि उसका बदन टूटना हमारे लिए अवश्य है, पर वो बदन का टूटना इतना दुख से भरा होगा कि वो खाने में स्वाद नहीं होगा। सो इसलिए लहू और मेमने के मांस को खाना, मेमने का मांस भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, होली कम्युनियन में हम जो रोटी खाते हैं उसके मांस को दर्शाता है। वो लहू जो पीते हैं, जूस जो पीते हैं, वो उसके लहू को दर्शाता है। सो ये पर्व जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता था। फिर उसके बाद कुछ और भी पर्व थे, सागर और साहिब। अगर आपने बातें करनी है तो फिर इधर होके बैठ के बातें करो, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे सामने हो। सो अगर आपने बातें नहीं करनी फिर यहाँ पे बैठे रहो, ठीक है? प्लीज बातें मत करो, सुनिए क्या प्रचार कर रहे हैं। सो पास ओवर। सो फिर उसके बाद था द फीस्ट ऑफ बूथ, यू नो टेंट्स में वो रहते थे, सो इसलिए वो याद करते थे। एक फीस्ट थी बूथ की फीस्ट जिसको वो याद करते थे, और यीशु मसीह भी उस फीस्ट में जो है वो गया कि वो किसी टाइम टेंटों में रहते थे और परमेश्वर ने कैसे बियाबान में उन्हें संभाल के रखा, ये उस याद में जो है वो रखा जाता था। फिर उनके पास थी पेंटिकॉस्ट का फीस्ट। हम ध्यान दें, अगर यीशु मसीह फसह के रोज में जो है वो होली कम्युनियन खा रहे थे, उसके बाद मरे और तीसरे दिन जी उठे। जब जी उठे तो फिर कुछ दिनों के बाद पेंटिकॉस्ट का दिन आया जिसमें वो पवित्र आत्मा से जो है वो भर गए। सो वो एक ऐसी फसह थी पेंटिकॉस्ट, 35 से मतलब 50। सो यानी फसह के 50 दिन के बाद ये जो है रस्म मनाई जाती थी, जिसमें वो अपना सारा समर्पण परमेश्वर को करते थे। सो फसह ये दर्शाता था यीशु मसीह को, पेंटिकॉस्ट भी दर्शाता था यीशु मसीह, क्योंकि उसने समर्पण किया था अपना पूरा पिता के सामने और उसने अपनी जान जो है वो कुर्बान की थी। सो हर एक फसह, हर एक पर्व जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा लोगों से, तुम मूसा पर प्रतीति करते हो, पर मूसा किसकी बात करता था? मूसा मेरी ही बात किया करता था। सो इसलिए अगर तुम मुझ पर प्रतीति करते हो, अगर उससे एक आयत पहले हम पढ़ लें तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा या मैं तुम्हें कंडेम नहीं करूंगा, पर मूसा तुम्हें कंडेम करेगा क्योंकि तुमने मूसा पर प्रतीति की है। और मूसा किस पर प्रतीति कर रहा था? मूसा यीशु मसीह पर प्रतीति कर रहा था। इसीलिए वो हर एक फसह जो इजरायली कौम में थी वो अल्टीमेटली यीशु मसीह को दर्शा रही थी। और यीशु मसीह जब उनके सामने आया तो वो उसे क्या कहने लगे? ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, ये तो गाली गलौज करने लगे, उसे बहुत ही बुरे बुरे शब्द, यूना 8 अध्याय में अगर हम देखें तो उसे बुरे शब्द कहने लगे कि ये जो है वो मैं शब्द भी नहीं बोलना चाह रही कि ये कैसा बेटा है। सो उसे बहुत बुरा कहने लगे। पर इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मुझ पे प्रतीति नहीं करते, मूसा पे करते हो, पर वो मेरे बारे में कहता था। ट्यूसडे लेसन अगर हम देखें तो जीसस इन द टेम्पल, यीशु मसीह मैंने जो आयतें दी थी प्लीज एक एक करके पढ़ दीजिए। कौन कौन सी आयतें दी थी आपको? यूना 2 उसकी 13 और गलेतियों उसका 4 उसकी 4। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस पर्व में यरूशलेम में इबादत करने के लिए गया। अगर हम देखें यूहन्ना 10 उसकी 22 उसमें लिखा है यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। सो डेडिकेशन, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन थी और यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में गए। अगर मत्ती 26 की 17 में देखें तो खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जगह बताई और उन्होंने जो है फसह तैयार की, होली कम्युनियन वहाँ पे हुई और यीशु मसीह ने उनके पाँव को धोया। सो जैसे जैसे पर्व थे यीशु मसीह हर एक पर्व में उन पर्वों को मना रहा था। और जब वो मनाता होगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, गलेतियों का 4:4 निकाला है तो पढ़ दीजिए, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के
के अधीन उत्पन्न हुआ। ओके, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए कि यीशु मसीह जन्मा और वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, वो व्यवस्था से बाहर नहीं था। इसीलिए मत्ती उसके 5 में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ। कहता मैं लोप करने नहीं बल्कि उसको क्या करने आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ। सो जो पुराने नियम की व्यवस्था है, बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग ये सोचते हैं पुराने नियम का हुक्म जो है अब वो खत्म हो गए। कौन से हुक्मों की बात कर रहा है जो खत्म हो गए? वो ये हुक्म की बात कर रहा है कि 10 हुक्म खत्म हो गए, हमने ऑलरेडी कल पिछले हफ्ते जो है सीख चुके हैं। वो ये हुक्मों की बात नहीं कर रहा, वो जितने सेरेमोनियल लॉ थे। इसीलिए यीशु मसीह वो मेमना काटते थे, और जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मरे, बाइबल बताती है कि महायाजक के हाथ में चाकू था, मेमना उसके हाथ में था, और वो अर्थक्वेक इतना जोर से आया कि चाकू भी गिर गया, मेमना भी जो है वो भागकर चला गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महायाजक ने, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं मसीहा हूँ, महायाजक ने अपने वस्त्रों को जो है वो फाड़ दिया। वो वस्त्र क्या दर्शाते थे? अब धार्मिकता यीशु मसीह की जो है वो दर्शा रहे थे कि हमारी धार्मिकता खत्म हुई, अब यीशु मसीह की धार्मिकता जो है वो उसका आरंभ हुआ। फिर हम देखते हैं कि पर्दा जो हैकल में था वो ऊपर से लेके नीचे जो है वो फट गया। सो पर्दे का फटने का अर्थ ये है अब कोई मध्यस्थ, कोई दूरी नहीं रही। यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा पुल, एक ऐसा ब्रिज बन गया जिसने पिता के साथ हमारी क्या कर दी है, मुलाकात जो है वो करवा दी है। सो कहने का अर्थ ये कि यीशु मसीह ही था जो पुराने नियम में था, और यीशु मसीह ही है जो नए नियम में हम देखते हैं। इसलिए आप कभी ना सोचें कि पुराना नियम चला गया और नया नियम आ गया। पुराना नियम ही आपको बताता है कि यीशु का कार्य क्या था। बहरहाल मरियम और यूसुफ को बेशक फरिश्ते ने आगे बताया कि एक पुत्र जनेगी हो तो उसका नाम यीशु रखना, वो दुनिया का उद्धार करेगा, पर उनको उसका मिशन जो है वो समझ नहीं आया। आगे ट्यूसडे लेसन बड़ा ही खूबसूरत है, और उसका लूका उसका 2 उसकी 41 वर्ष से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं पढ़ने लगी हूँ। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। 12 वर्ष बचपन और जवानी के बीच में एक ऐसा वर्ष है कि 12 वर्ष के बाद आप जवानी की तरफ कदम जो है वो रखते हैं, इसलिए टीन एज हम कहते हैं, यू नो। सो वो 12 वर्ष से हुआ, और 12 वर्ष के बालक को ये अनुमति दी जाती थी कि अब वो हर एक पर्व में जो है वो हिस्सा ले सकता है। इसीलिए 12 वर्ष में यीशु मसीह को वो कहाँ लेकर गए? फसह के पर्व में यरूशलेम में लेकर गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वे और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। तब जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनके प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वह सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। इस खूबसूरत अध्याय में कहीं पर आपको इजरायली कौम का रवैया नजर आता है या नहीं आता है? पढ़ के आए क्वार्टरली के नहीं? ओके, नहीं पढ़ के आए। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के साथ यरूशलेम में आए। ओके, मरियम और यूसुफ जो है उस सारी फसह को देख रहे हैं। मेमना का काटा जाना, उसके लहू को बहाना और उस पर समर्पण करना, उसकी खमीरी रोटी को खाना, पूरे हफ्ते का फसह है। और जब वे पूरे हफ्ते का फसह करके लौटते हैं तो यीशु मसीह जो है वो जानते ही कि कहाँ पर है, यू नो। यहूदी कौम और हमारी भी दशा कई बार इस तरह से होती है। यीशु मसीह को नाम को हम लेकर बैठे हैं, यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह को खो देते हैं, यू नो। उनका खोना ऐसा था कि उन्हें 3 दिन लगे यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। यहूदी कौम भी जो है यीशु मसीह का नाम शुरू से ले रही है, उसका प्रचार मूसा की शरीयत से हो रहा है, पर जब यीशु मसीह खुद रूबरू उनके सामने खड़ा है तो वो क्या है? खो चुके हैं। और जैसे ही वो खो चुके हैं और खोने के बाद उसे क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, तो कितने दिन लगे उसे दोबारा पाने के लिए? 3 दिन। सो
यीशु मसीह को दोबारा पाने के लिए। 3 दिन जो है वो उसे लगे। सो हम भी कई बार अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने कामों से यीशु मसीह को खो देते हैं। और जब खो देते हैं, उस खोने का परिणाम इतना भयानक होता है कि कई बार हमें सालों साल लग जाते हैं कि यीशु मसीह को दोबारा पालें, और कई बार जो है हम पा नहीं पाते। बलाम एक ऐसा किरदार है जिसने यीशु मसीह को खो दिया, जिसकी गदी बोली थी, अगर आपको याद हो, वो नबी मोआब का था, और वो इतना लालची हो गया कि उसने यीशु मसीह को खो दिया। यीशु मसीह से हट के काम करने की कोशिश कर रहा था, बालक राजा के सम्मान को लेना चाह रहा था। पर क्या हुआ? उसने पाया यीशु मसीह को दोबारा। बाइबल बताती है कि जब उसने खोया, वो दोबारा उसे पा नहीं पाया। सो हर क्षण, किसी भी घड़ी आप ऐसे ना अपना बिताएं कि यीशु मसीह आपके पास है ही नहीं, पर हमेशा ये होकर बताएं कि यीशु मसीह आपके साथ है। अगर आप ये महसूस करने लग जाएं, या मैं करने लग जाऊं, आप करने लग जाएं कि यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ है, तो हम कभी भी यीशु मसीह को खोएंगे नहीं। कभी भी हमारे स्मरण से यीशु मसीह खोया हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर स्मरण से गया तो कामों से भी यीशु मसीह हमारे क्या हो जाएंगे? हमसे दूर हो जाएंगे। सो यूसुफ और मरियम को भी 3 दिन लगे कि वो यीशु मसीह को पाते। और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने परमेश्वर, अपने पिता के काम में लगा हुआ हूँ? सो प्रभु यीशु मसीह 12 वर्षीय में समझ गया था। और सिस्टर एलन जी बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि जब उस फसह को देख रहा था, वो हर एक फसह को, हर एक पर्व को जो मना रहा था, वो अपने आप को उसमें देख सकता था। उसके 12 वर्षीय दिमाग में उसका मिशन, जो इस दुनिया पे आने का उसका मिशन था, वो उसे समझ आ गया था। मरियम और यूसुफ को समझ नहीं आ रहा था। वो शायद ये सोच रहे थे कि ये यहूदा का या यरूशलेम का राजा बन जाएगा। पर यीशु मसीह राजा बनने के लिए नहीं आया था। यही मूसा की शरीयत बता रही थी कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या करेगा? जान देगा, और वो हमारा मेमना, हमारा पश्चाताप जो है वो बनेगा। इसीलिए चेलों को भी नहीं समझ आई, ना यूसुफ और मरियम को समझ आ रही थी। पर यीशु मसीह जो है वो इस पर्व में अपने हर एक मिशन को समझ पा रहा था कि मुझे इस धरती पर आकर क्या करना है। उस मेमने का कटना उसे बता रहा था कि कैसे वो दुखदाई होकर हमारे लिए जो है क्रूस पर मारा जाएगा। और बाइबल बताती है कि इतना ही नहीं, वेडनेसडे लेसन बताता है कि उसे टैक्स कर के बारे में जो है वो कहा गया। मत्ती 17 उसके 24 में लिखा, और वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ, देता तो है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमून, क्या तू समझता है कि पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तू उसके मुंह खोलने पर एक सिक्का तुझे मिलेगा। उसको लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें देना। यहाँ पर हम देखते हैं कर, ये भी मूसा की शरीयत थी कि हैकल में जो है टैक्स जो है वो दिया जाता था। अगर आप एक्सोडस 30 उसका 13 वर्ष में अगर देखें तो 1 शकेल जो है, आधा शकेल जो है वो टैक्स था जो हर एक जन को देना था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो, पर हर एक व्यक्ति को जो 20 साल से ऊपर था, आप अपनी क्वार्टरली में हिदायतों को जो पुराने नियम में है आप पढ़ सकते हैं, पर हर एक जन जो 20 साल से ऊपर था उसे हैकल में ये कर देना होता था, जो कि आधा शकेल था। मैं विश्वास करती हूँ कि जब मछली पकड़ी और मछली के मुंह से उसे सिक्का मिला तो वो आधा शकेल नहीं होगा, वो पूरा शकेल होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा भी कर दे और अपना भी कर दे। सो उस शकेल से यीशु मसीह ने अपना भी कर दिया और उनका भी जो है वो कर दिया। सो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह सिर्फ 10 हुक्मों को नहीं पूरा कर रहा था, पर यीशु मसीह ने हर एक व्यवस्था को उसके अधीन होकर उसको पूरा किया। और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा थर्सडे लेसन में मत्ती 5 उसके 17 में, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणियों की पुस्तकों लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था के से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। सो यीशु मसीह ने
मूसा की शरीयत को पूरा करने के लिए इस धरती पर क्या किया, जन्म लिया। सो इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट जो है उसे तरकिए मत, उसे छोड़ ना दीजिए, क्योंकि वो एक आंख है। आप सभी अपनी एक आंख बंद करें, ऑल ऑफ यू। क्या जिस आंख को आपने बंद किया उस तरफ को आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? नहीं पा रहे। दूसरी आंख बंद करें। अब आप इस तरफ देख पा रहे हैं, जिस आंख को बंद किया उस तरफ आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अब दोनों खोलिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? देख पा रहे हैं। पुराना नियम ये आंख है, नया नियम ये आंख है। जब आप दोनों को मिल के देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है वो नजर आता है। आप यीशु मसीह को देख पाते हैं। हर एक बात में यीशु मसीह ही आपको नजर आना चाहिए। और अगर आप यीशु मसीह को नहीं देखते तो फिर ध्यान दीजिए कि आपने अभी तक उस सुसमाचार को ग्रहण ही नहीं किया। तो यीशु मसीह कहेगा, तुम मूसा पे प्रतीति करते हो, मुझ पर क्यों नहीं करते? क्योंकि मूसा ने भी मेरे बारे में कह रखा है। और फिर कहेगा कि मैं तुम्हें कंडेम नहीं करूंगा। अगर मुझ पर प्रतीति नहीं रखते तो मूसा तुम्हें क्या करेगा, कंडेम करेगा, क्योंकि तुमने उस पर प्रतीति की है। अगर आप यीशु मसीह पर प्रतीति करते हैं, यकीन जानिए फिर आपको मूसा की शरीयत पर भी प्रतीति करनी होगी। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो फिर आप मूसा की बातों पर भी विश्वास ना करें। और अगर आप न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन अपने आप को कहलाते हैं, यकीन जानिए ना आप ओल्ड टेस्टामेंट क्रिश्चियन भी हैं। कह सकते हैं आमीन? आमीन। सो परमेश्वर का कलाम इसीलिए बाइबल में लिखा कभी बदलता नहीं है। चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे वो न्यू टेस्टामेंट हो, परमेश्वर का कलाम हमेशा स्थिर है, कभी टलने वाला नहीं है। आइए अपनी बाइबल को पकड़िए और पढ़ना शुरू करें, और ये बाइबल आपको यीशु मसीह तक जरूर लेकर जाएगी। खुशी की बात ये है, खो गया था यीशु यूसुफ और मरियम से। 3 दिन लगे उसे ढूंढने के लिए, पर उन्होंने पा लिया। यीशु ने कहा, जो मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा। सो आइए इसमें उसे ढूंढे और आप यीशु मसीह को जरूर पा लेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जिसे परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हमारे सच्चे जिंदा परमेश्वर धन्यवाद आपके मसीह की और प्यार करते हैं, इसकी योग्य नाम और धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने सबको दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तो वचन से परमेश्वर आपको और जान सकते हैं परमेश्वर के कामों की बात और परमेश्वर हमें हिम्मत अता करने की हम हमेशा आपके पीछे चलने वाले और परमेश्वर से लगे लिखते रहने की हमसे कभी ना जाए। और परमेश्वर अगर हमसे ना चाहते हो हम परमेश्वर तुझे ढूंढने की और परमेश्वर अपनी नजदीकी हमारी साथ हमारी मदद करो, हमें परमेश्वर की आत्मा से धन्य रखो। हम सब पे अपनी दया अपना अनुग्रह और बनाए और हमें हिम्मत और ताकत देना कि हम जब आपके वचनों को सुनने ना पड़े तो खुदा हम याद करें ताकि हम कभी ना भूलें और हम दूसरों को भी बताने वाले हों। धन्यवाद परमेश्वर वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मैं के लिए खुदा जिन्होंने हमें इस वचन को बड़े अच्छे से सिखाया। शुक्र करते हैं और शक्ति और बल और परमेश्वर हम सबको भी हिम्मत ताकत देना कि हम भी अपने प्यार को मान सकें, गलती गुनाह को क्षमा करना परमेश्वर हम भी बाकी हिस्से